नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या आरएसएस ने एक बार फिर भारतीय संविधान को चुनौती दी है? संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र का गुणगान करना क्या कारण है, या फिर यह संविधान पर आधारित भारतीय राष्ट्र को दी गई चुनौती है? मोहन भागवत का यह दावा कहां तक उचित है कि वो सबको अपना मानता है, उसके लिए कोई अन्य नहीं है? अगर ऐसा है तो मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ संघ कभी मुंह क्यों नहीं खोलता? तो क्या हिंदू राष्ट्र सवर्ण सत्ता का दूसरा नाम है, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था? डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार लोकतंत्र के लिए विपत्ति है और इसे हर हाल में रोकना होगा? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। यह है सरसंघचालक मोहन भागवत। इन्हें परम पूज्य मोहन भागवत कहा जाता है। सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर्वोच्च पद है। ये चुना नहीं जाता, बल्कि जो स्वयं सरसंघचालक होता है वो अगले सरसंघचालक की एक तरह से नियुक्ति करता है, उत्तराधिकारी वो होता है। तो मोहन भागवत जी इस समय सरसंघचालक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, यानी 100 साल हो गए। और 26 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में एक समारोह में, जो वहां पर हुआ था भारत मंडपम में, वहां पर उन्होंने संघ पर सांप्रदायिक और विद्वेष फैलाने को लेकर लगने वाले आरोपों पर सफाई दी। लेकिन इस सफाई ने कई सवालों को फिर से खड़ा कर दिया है। तो ये जो भारत मंडपम में 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज, इस शीर्षक से जो आयोजित कार्यक्रम था, उसमें मोहन भागवत ने क्या कहा, ये हम जरा जान लेते हैं। पहले तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को स्पष्ट किया। बार बार सवाल उठता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, और जाहिर है ये संविधान के खिलाफ है। तो भागवत साहब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्र राज्य की अवधारणा से अलग है और इसका सत्ता या शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक समावेशी और समानतावादी अवधारणा है जो धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करती। ये तो कुछ ऐसे ही बातें हैं जैसे संविधान में कहा गया है, तो फिर अलग से हिंदू राष्ट्र पर जोर देने का क्या मतलब है? अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि भागवत ने दरअसल और क्या कहा। इन्होंने दावा किया है कि सत्ता से पूरी तरह से अलग है संघ। भागवत ने जोर दिया कि आरएसएस सरकार से अलग है और आचार विचार और संस्कार पर चर्चा करता है, लेकिन किसी पर अपनी राय नहीं थोपता। यानी बीजेपी जो कर रही है या बीजेपी सरकार जैसे चलती है, यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मोहन भागवत ने यह भी दावा किया कि वो विविधता में एकता को महत्व देता है। भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र विविधता में एकता को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, उनकी आस्था का अपमान ना करें। अब ये वाक्य सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आमतौर पर हो तो यही रहा है। और अपना लक्ष्य क्या घोषित किया है उन्होंने? विश्व गुरु बनाना है भारत को, विश्व गुरु का लक्ष्य है। भागवत ने भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य दोहराया, जो दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक नेताओं की शिक्षा पर आधारित है। 100 साल के सफर का सार सिर्फ एक वाक्य में है। ऐसा कहा सरसंघचालक ने, भारत माता की जय। भारत माता की जय का क्या अर्थ है, ये एक अलग विषय है, विश्लेषण का सवाल है। क्या भारत माता की तस्वीर की पूजा की जाए या फिर भारत माता का कुछ और भी मतलब होता है? सवाल यह है कि संघ को यह सफाई क्यों देनी पड़ी? क्या मोहन भागवत संघ पर हो रहे तीखे हमले से घबरा गए? और कौन कर रहा है यह हमला? राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीते कुछ दशकों में कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता हैं जो आरएसएस पर लगातार हमलावर हैं। वे बार बार कहते हैं कि असली लड़ाई बीजेपी से नहीं, संघ से है। यह आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो भारतीय संविधान में दर्ज मूल्यों को नष्ट करना चाहती है। संविधान ने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को बराबर का नागरिक मानना है,
जो संघ की मनुवादी सोच के खिलाफ है। यही नहीं, राहुल गांधी संघ को आरक्षण विरोधी भी करार देते हैं, जो सामाजिक न्याय की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। और लगातार वे अपने साथ एक संविधान की किताब रखते हैं, प्रति रखते हैं और दिखाते हैं कि इसको बचाना है। तो आरएसएस को संविधान विरोधी राहुल गांधी लगातार साबित कर रहे हैं। अब मोहन भागवत ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उससे क्या इन आरोपों का निराकरण हो जाएगा? इसके लिए मोहन भागवत के दावे का या दावों का हमें थोड़ा परीक्षण करना होगा। ये नक्शे देखिए, ये दो नक्शे हैं। ये आज़ादी के पहले का नक्शा है, जिसमें आपको बहुत से स्थानीय जो जितनी रियासतें थी उनका भी नाम दिख रहा होगा। और ये जो पीला हिस्सा है, ये दरअसल ब्रिटिश इंडिया का नक्शा है, यानी जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधे शासन था। और ये जो गुलाबी क्षेत्र हैं, ये सारे स्थानीय राजा थे जिन्हें अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वो रियासतें, वहाँ के शासक स्थानीय स्तर पर अपना शासन खुद चलाते थे। और अब भारत का ये नक्शा है जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के ज़रिए सामने आया, जिसने सबको एक किया। सभी रियासतों का जो 550 से ज़्यादा रियासतें थी उनको एक किया। एक संविधान ऐसा बनाया जिसके आधार पर अब देश चलता है। कोई भी रहे, कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन वो बुनियादी बात है जिस पर सबकी सहमति है। जबकि ये जो नक्शा है, ये हमें याद दिलाता है कि जिसके पास तलवार थी उसकी सत्ता होती थी। अगर राजा का बेटा कमज़ोर हो गया तो उसे भागना पड़ता था, फिर कोई दूसरा राजा उस पर कब्जा कर लेता था। और ये हज़ारों साल तक यही चलता रहा, जिसमें आखिरी कड़ी थे अंग्रेज़। उन्होंने भी तलवार के दम पर ये पूरा प्रशासन हासिल किया। और जो राजा कमज़ोर होता था या किसी और बहाने, वो तमाम राज्यों को हड़प लेते थे। जैसे उन्होंने अवध में वाजिद अली शाह का अवध हड़पा हुआ था। बहरहाल भागवत का कहना है कि हिंदू राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्र राज्य की अवधारणा से अलग है और इसका सत्ता या शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यानी आज़ादी के पहले भी यह हिंदू राष्ट्र था हजारों साल से, लेकिन हमारा भारतीय राष्ट्र तो एक आधुनिक राष्ट्र राज्य है। जी हाँ, बिल्कुल पश्चिमी अवधारणा जिसको कहते हैं राष्ट्र राज्य, यानी इसका एक झंडा है, संविधान है, एक निश्चित नक्शा है, एक सुप्रीम कोर्ट है, संसद है। ये सब पश्चिमी अवधारणाएं हैं। तो क्या माना जाए कि भागवत का हिंदू राष्ट्र एक वायवीय धारणा है, सिर्फ संकल्पना, जो अतीत के कुछ इस नक्शे में अपना गौरव खोजती है और ये इस भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विरुद्ध खड़ा है। यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि 1925 से लेकर 1927 तक, यानी पूरे 22 साल के इस दौर में संघ ने अंग्रेज़ों का कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और उसके तमाम बड़े बड़े नेता जो नौजवान थे, वो आज़ादी की लड़ाई से हमेशा दूर रहे। चाहे दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, गोलवलकर रहे हों, सभी। एक संस्थापक हेडगेवार जेल गए थे जब वो कांग्रेस में थे। यानी जिस लड़ाई ने भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में पहचान दी, उस उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से आरएसएस हमेशा दूर खड़ा था और कई बार तो अंग्रेजों के खेमों में भी खड़ा था। ये तर्क दिया जाता है कि आरएसएस दरअसल एक सांस्कृतिक संगठन था, उसका जोर केवल हिंदुओं को संगठित करने पर था, तो वो क्यों राजनीति में हिस्सा लेता या आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेता। लेकिन 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदू कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या भी आरएसएस के ही एक पूर्व स्वयंसेवक ने की थी। कुछ तो तकलीफ रही होगी। महात्मा गांधी के इस चित्र को आप देखते हैं तो उस दौर की याद होती है कि कैसे एक शख्स ने अपनी जान देकर भारत को एक बहुत बड़े संकट से निकाला था। और ये वो नाथूराम गोडसे है जिसने महात्मा गांधी की खुली छाती पर 3 गोलियां मारी थी। इसे पिस्तौल चलाना आता था, लेकिन इसने कभी किसी अंग्रेज पर एक कंकड़ भी फेंक कर नहीं मारा था। सरदार पटेल ने इसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और कहा था कि आरएसएस के बनाए विषाक्त माहौल की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई और आरएसएस ने हत्या के बाद मिठाई बांटी। इसमें भी शक नहीं कि आरएसएस की शाखा से ही निकलकर नाथूराम गोडसे सावरकर की पाठशाला में दाखिल हुआ था, जो कपूर कमीशन के मुताबिक महात्मा गांधी की हत्या के मास्टरमाइंड थे। यानी राष्ट्र के जन्म के साथ ही राष्ट्रपिता की हत्या करने वालों का सिरा
आरएसएस से जुड़ता है और वो एक सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस भारतीय राष्ट्र के अन्य प्रतीकों पर भी लगातार हमलावर रहा। उसने तिरंगे और संविधान का तो खुलकर विरोध किया। जी हाँ, जब तिरंगा राष्ट्र ध्वज चुना गया तो दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने इसे अपशकुन बताया, क्योंकि झंडे में 3 रंग थे। तब सरदार पटेल ने कहा कि गोलवलकर को हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, यहाँ तो मुख्य देवता ही 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और संविधान सभा ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया तो 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर में, जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसने क्या लिखा वो यहाँ पढ़िए। उसने लिखा कि हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अनूठे संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के नियम आज भी दुनिया भर में प्रशंसा पाते हैं, जो इस संविधान में नहीं है। ये मनुस्मृति के सिद्धांतों के न होने से इस संविधान पर उसे पूरा ऐतराज था। ये वही मनुस्मृति थी जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने 22 साल पहले 1927 में सार्वजनिक रूप से जलाया था, क्योंकि ये शूद्रों और स्त्रियों की गुलामी का दस्तावेज है। हैरानी की बात है कि मोहन भागवत ने अपने शताब्दी समारोह के भाषण में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सावरकर का जिक्र किया। अब सावरकर और मनुस्मृति के बीच में क्या संबंध है, ये भी जान लीजिए। सावरकर ने अंग्रेजों से 5 बार लिखित माफ़ी मांगी थी और अपनी दया याचिकाओं के सहारे रिहाई हासिल करके स्वतंत्रता की लड़ाई से मुंह मोड़ लिया था। वे संघ के पूज्य हैं। हालांकि सावरकर ने जिन्ना से पहले हिंदू और मुसलमानों के 2 राष्ट्र होने का सिद्धांत 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में दिया था। इन्हीं सावरकर ने मनुस्मृति को हिंदू लॉ बताया है। यानी दोनों संगठनों के लिए, आरएसएस और हिंदू महासभा, जो सावरकर की हिंदू महासभा थी, उनके लिए मनुस्मृति एक महान ग्रंथ है जिसे राष्ट्र का संविधान होना चाहिए। समस्या यह है कि लोगों ने अब मनुस्मृति को पढ़ लिया है और उसकी मानव द्रोही स्थापनाओं से वे परिचित हैं। इसलिए जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र एक समावेशी और समानतावादी अवधारणा वाला है, तो वे अपने इतिहास को झुठलाते हैं और इसके कुछ अन्य प्रमाण भी हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का जो हिंदू कोड बिल जब उन्होंने लाने का प्रयास किया 1950 में, तो ज़बरदस्त विरोध हुआ था आरएसएस की ओर से। उस कोड बिल के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति और विवाह में समान अधिकार देने की कोशिश की जा रही थी। तो देश भर में प्रदर्शन हुए, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए गए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस संदर्भ में अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में जो लिखा है वो हम आपके लिए लाए हैं। उन्होंने लिखा कि हिंदू कोड बिल विरोधी समिति ने पूरे भारत में सैकड़ों बैठकें की, जहां विभिन्न जो स्वामी थे, यानी जो तमाम महात्मा टाइप के लोग थे, उनको इकट्ठा किया था। तो स्वामियों ने प्रस्तावित कानून की निंदा की। इस आंदोलन में भाग लेने वालों ने खुद को धार्मिक युद्ध लड़ने वाला, यानी धर्म युद्ध लड़ने वाला धार्मिक योद्धा, यानी धर्मवीर के रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आंदोलन के पीछे अपना पूरा जोर लगा दिया। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने इस विधेयक की कड़ी निंदा की। एक ने तो इसे हिंदू समाज पर एटम बम से प्रहार कहा। अगले दिन आरएसएस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने हिंदू कोड बिल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विधानसभा भवन की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री यानी नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए और फिर शेख अब्दुल्ला की कार में तोड़फोड़ की। ये उस समय का दृश्य है जिसके लिए आज मोहन भागवत न जाने क्या क्या कह रहे हैं कि संघ तो समावेशी है, समानतावादी है, वगैरह वगैरह। ये बेहद साफ है कि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र और संविधान आधारित भारतीय राष्ट्र राज्य में विरोध का रिश्ता है। इसलिए जब भागवत कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र सबको साथ लेकर चलने का विचार है, समावेशी विचार है, तो विश्वास करने की कोई वजह नहीं। ये संयोग नहीं कि जैसे जैसे बीजेपी को बहुमत मिलता गया, देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ती गई। 2024 के चुनाव में बीजेपी के कई मंत्रियों और सांसदों ने खुला ऐलान किया था कि बीजेपी को 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके।
विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और संविधान के तहत पहली बार आज़ादी का हक पाने वाले दलित वंचित समाज ने इस खतरे को पहचाना और बीजेपी की गाड़ी को 240 पर रोक दिया। ये बीजेपी ही नहीं, आरएसएस के लिए भी तगड़ा झटका था। जैसा कि कई आलोचकों का मत है कि संघ अपनी शताब्दी वर्ष में हिंदू राष्ट्र की संवैधानिक घोषणा का इंतजार कर रहा था, जो अब खटाई में पड़ गया। भागवत ने अपने भाषण में दावा किया कि हिंदू राष्ट्र विविधता में एकता को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, उनकी आस्था का अपमान ना करें। लेकिन हकीकत में हम क्या देखते हैं, आसपास जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह का माहौल है, वो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ये तस्वीर देखिए, किस तरह से मस्जिद पे चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है, या फिर ये लिंचिंग की एक सांकेतिक तस्वीर आपके सामने है। ये सब अब भारत की नई पहचान बन रही है। लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे, दंगे भी होते थे, लेकिन किसी की दाढ़ी देखकर मार दिया जाए, ये भारत में कब होता था? कब अपनी पूजा से पहले हिंदू किसी मस्जिद को खोजते थे जिस पर हमला किया जाए, नारे लगाए जाए? 31 जुलाई 2023 को जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पालघर रेलवे स्टेशन, जो महाराष्ट्र में है, उसके पास आरपीएफ के एक जवान ने 3 ट्रेन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उनका कोई अपराध नहीं था, सिर्फ वे दाढ़ी रखे थे और देखने में एक स्टीरियोटाइप जो है मुसलमान लग रहे थे। उस जवान ने यह भी कहा कि भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना है, और बस गोली मार दी। आखिर उसके दिमाग में ये बात किसने भरी? किसके प्रचार ने एक कौम को दूसरी कौम का दुश्मन बनाया? क्या कभी आपने सुना कि आरएसएस ने इसके खिलाफ कोई सभा की हो, या लिंचिंग के शिकार किसी व्यक्ति के घर जाकर मोहन भागवत ने सांत्वना दी हो? अगर वे कहते हैं कि भारत के लोगों का डीएनए एक है, यानी धर्म अलग है, तो फिर भी सब एक नस्ल के हैं, तो बेगुनाह मुस्लिमों की लिंचिंग होने पर उन्हें बेचैनी क्यों नहीं होती? जब वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में कोई अन्य यानी पराया नहीं है, तो उन्हें ये बेगुनाह लोग पराये क्यों लगते हैं? और इसी तरह जब किसी दलित को जो मूछें रखने की वजह से पीटा जाता है, या बारात में घोड़े पर चढ़ता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, पिटाई होती है, तो क्या आपने कभी सुना कि आरएसएस के लोग उसके घर गए, उसे समझाया, उसको सांत्वना दी, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कराई? कभी नहीं। जबकि ये तो सांस्कृतिक प्रश्न है, और सांस्कृतिक संगठन के लिए इन प्रश्नों से जूझना बेहद ज़रूरी है। वैसे संघ के लोग ऐसा क्यों नहीं करते? इसका जवाब बहुत साफ है। इसके लिए आपको इनसे मिलना पड़ेगा। ये है गुरु गोलवलकर, संघ के दूसरे सरसंघ चालक, यानी हेडगेवार के बाद इन्होंने संघ को संगठित किया और इसे एक वैचारिक आधार भी दिया। इन्होंने भारत में 3 दुश्मन तय किए: मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट। मुस्लिम और ईसाई इसलिए क्योंकि उनकी पुण्य भूमि भारत नहीं है, यानी वे मानते थे कि राष्ट्रीयता का केंद्रीय तत्व यह है कि आपकी पुण्य भूमि भारत में हो, सिर्फ पितृभूमि नहीं है। पितृभूमि यानी आपके पिता यहाँ के हो, पुण्य भूमि यानी आपकी आस्था जहाँ हो। अब मक्का और जेरूसलम तो भारत में है नहीं, इसलिए मुसलमानों और ईसाइयों की पितृभूमि अगर भारत है भी, तो पवित्र भूमि तो, पुण्य भूमि तो भारत में है नहीं। इसलिए मुस्लिम और ईसाई कभी देशभक्त नहीं हो सकते। और कम्युनिस्ट, वो तो वर्ग संघर्ष चाहते हैं, और वर्ग का सवाल उठने से हिंदू संस्कृति कमज़ोर होती है। गरीब और अमीर की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आरएसएस का विचार है कि दुनिया जैसी चल रही वो ईश्वर की इच्छा है। जो लोग ये मानते हैं वो क्यों मानेंगे कि कोई गरीब अपने भौतिक और अपने जो राजनीतिक दूसरे कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, उनकी वजह से गरीब है? तो वो सभी हिंदू एक हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। और कम्युनिज्म एक विदेशी विचार है। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो आज भी उनके कारनामों में आपको नजर आएंगी। क्या लिखा? बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों को भारत में रहने के लिए हिंदू संस्कृति को पूरी तरह अपनाना होगा, अन्यथा उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में रहना होगा। ये बात गुरु गोलवलकर साफ लिख रहे हैं। और आजकल एनआरसी से लेकर एसआईआर तक को लेकर जो संदेह जताए जाते हैं, उसमें क्या ये सिद्धांत नहीं झलकते? जब कहा जाता है कि बांग्लादेश से आने वाला हिंदू है तो शरणार्थी और मुस्लिम है तो घुसपैठिया,
तो उसके पीछे दरअसल यही विचार है। क्या आपने कभी सुना कि मोहन भागवत ने गोलवलकर के इन विचारों की निंदा की हो? गोलवलकर एक बात और कहते हैं कि संघ का भागवत एक बात और कहते हैं, माफ करिएगा, कि संघ का सत्ता से और सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यानी दोनों अलग हैं। ये सांस्कृतिक संगठन है और इनका काम है राजनीति करना। तो लंबे समय से बीजेपी का अध्यक्ष नहीं है। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन अध्यक्ष नहीं चुना गया क्योंकि संघ और मोदी में एक राय नहीं बन पा रही है। यानी मोदी जी और भागवत जी किसी एक नाम पर सहमत नहीं है। अगर सचमुच संघ का सत्ता या सरकार से कोई लेना देना नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि बीजेपी का कौन अध्यक्ष हो? लेकिन नहीं, बीजेपी पर पूरा नियंत्रण रखना संघ अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। बीजेपी सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक संघ के लोग ही तमाम संवैधानिक पदों पर हैं। दरअसल महात्मा गांधी के बाद दागी हो चले संघ ने ही 1951 में जनसंघ बनाया था ताकि चुनाव लड़ा जा सके। गोलवलकर ने तब कहा था कि गाजर की पुंगी है, बजी तो बजी नहीं, खा जाएंगे। फिर 1977 में जनसंघ जनता पार्टी में उसका विलय हो गया। मकसद पार्टी पर ही कब्जा करना था, लेकिन समाजवादियों ने दोहरी सदस्यता का सवाल उठा दिया। ऐसे में संघ के प्रति निष्ठा ही प्रथम साबित हुई और पार्टी तोड़ दी गई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने। जनता पार्टी से जो लोग आरएसएस से थे वो निकले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो इसका जो वैचारिक आधार, जो सिद्धांत था, वो घोषित किया गया गांधीवादी समाजवाद। आज इस नारे को भूल कर भी कोई याद नहीं करना चाहता भारतीय जनता पार्टी में। समाजवाद को तो संविधान से निकालने के लिए बीजेपी के नेता खुलकर बोलते हैं और आरोप यह है कि संविधान में यह शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान डाला था। एक और शब्द है धर्मनिरपेक्षता, जिसे प्रस्तावना से इसी तर्क से हटाने की बात होती है। यानी गांधीवादी मूल्यों पर बनी पार्टी को धर्मनिरपेक्षता से आपत्ति है। इस घटना से आप बीजेपी और आरएसएस के दोहरेपन को समझ सकते हैं। कोई गांधीवादी कभी हिंसा या विद्वेष की बात नहीं कर सकता, सबको साथ लेकर चलेगा, सेकुलर होगा। लेकिन संघ की शाखाओं से निकले किसी व्यक्ति से बात कीजिए तो इन सब बातों का खुला विरोध करने में उसे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनना है और संघ का सार भारत माता की जय है। लेकिन ये भारत माता है कौन? नेहरू जी तो कहते थे कि भारत माता का अर्थ है भारत की जनता, और विश्व गुरु तो हम तभी बन सकते हैं जब ज्ञान विज्ञान में तरक्की करें। लेकिन यहाँ तो अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी के नेता बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, यूरी गागरिन नहीं। अगर देश के शहर कस्बों में पृथ्वी को शेषनाग के फन पर बताने वाली कथाएं सुनाई जाएंगी और संघ बीजेपी के नेता ऐसे आयोजनों से शक्ति संग्रहण करेंगे तो फिर भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? और भारत माता की जय आप कितना भी लगा लीजिए, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार दावा करती है, मोदी सरकार दावा करती है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को वो भोजन कराती है, तो अगर भारत भोजन के लिए भी, भारत के लोग भोजन के लिए भी सरकार पर आश्रित हैं, ऐसे लोगों का एक विकट कोलाहल है देश में, तो फिर इसे भारत माता की जय समझा जाए या पराजय, फैसला आप कीजिए। संघ को तो पता है कि मंच से क्या बोलना है और शाखाओं से निकलकर क्या करना है। अब जाते जाते अंबेडकर की इस बात को गांठ बांध लीजिए और जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे तो दोहरा दीजिए। ये क्या बात थी? डॉक्टर अंबेडकर ने कभी साफ कहा है, इनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इसमें वो कहते हैं यदि हिंदू राज वास्तव में स्थापित हो जाता है तो निसंदेह यह देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.